राहुल गांधी को कैसे देखते बेकार आदमी है। ना हो तो ही सही है, उसकी जगह और भी बहुत अच्छे लीडर है कांग्रेस में। हैं गठबंधन अब की बार अगर हुआ तो तख्ता पलट सकता है 2024? नहीं, मुझे नहीं लगता। दूसरे वालों को चांस क्यों देना, उनसे तो जान छूटी है यार हमारी। तो हम अपनी मेजोरिटी में हैं, हम फिर भी ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं दब रहे हैं। 2024 नजदीक है, लगातार पार्टियां दमखम लगा रही है। अभी ये गठबंधन हुआ, लगातार बातचीत चली गठबंधन के लिए, बिहार में मीटिंग हुई पटना में, लेकिन अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जगह। तो अब की बार बदलाव चाहिए या नरेंद्र मोदी सही है? देखो, बदलाव अगर एक गवर्नमेंट कर रही है तो बदलाव तो हम उसको भी मान सकते हैं ना। सिर्फ पार्टी चेंज हो जाए उसको बदलाव नहीं कहते ना। अगर एक पार्टी रह के बदलाव कर रही है वो भी बदलाव है। जी। तो आपको क्या लगा है, आप किन कामों से प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी सरकार? मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में बीजेपी है और योगी आदित्यनाथ जी के कार्य से मैं बहुत खुश हूँ। मैं यूपी वहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग एक्शन लेते रहते हैं, बुलडोजर लगातार चलता रहता है। वही वही तो वही चीज़ है। कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है इस सरकार में, ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई भी आके उड़ा के चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग डिक्टेटरशिप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन है, लेकिन अब कानून अपने तरीके से काम कर रहा है तो उसको डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते। क्रिमिनल उसको डिक्टेटरशिप बोलेंगे। अब कह कौन रहा है कि वो तानाशाही है, ये भी डिपेंड करता है ना। आप हर किसी चीज़ को तानाशाही नहीं बोल सकते। अच्छा, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, आपके उत्तर प्रदेश से होकर भी गई भारत जोड़ो यात्रा। क्या लग रहा है, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, या कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं होगी? देखो, मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है, लेकिन पार्टी का कुछ नहीं होगा। पार्टी का कुछ नहीं होगा। तब उससे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। 1% जो उनकी इमेज क्रिएट हो रही है राहुल गांधी जी हैं, तो वो डिफरेंट हो जाएगी, बाकी कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं होगा। अच्छा, आप लगातार महंगाई और बेरोजगारी की बात होती है, आप एजुकेटेड पर्सन नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या कमियां हैं जो बेरोजगारी है, क्या कमियां हैं जो महंगाई बढ़ती नजर आ रही है? महंगाई बढ़ने का कारण एक तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, रिसेशन चल रहा है अभी, तो पूरे वर्ल्ड का इंडिया पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब वो सिनेरियो पूरे इंडिया में भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि महंगाई इंडिया में ही बढ़ रही है। और बेरोजगारी की बात करें तो जिस तरीके से पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम है, पोजीशंस भी कम है, तो कहाँ तक सब चीज़ करेंगी। बिजनेस हर कोई करना नहीं चाहता, प्राइवेट चाहता नहीं है। नया कानून है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको शायद पता हो। तो उस पर लगातार बहस हो रही है, क्योंकि वो 5 अगस्त उसकी तारीख रखी गई है, तब वो लागू करने के लिए बोला गया है। खैर देखते हैं लागू होता है तो उसको लेकर लगातार घमासान हो रहा है। उसको उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको लगी है? एक्चुअली मैं अभी पूरी तरह से नहीं जानता, बट इतना पता कि यूनिफॉर्म कोड है कि दो अपने पर्सनल लॉज है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म हो जाएंगी कि सबका, मतलब जैसे आईपीसी है, एक कॉमन लॉ है, तो अपनी मर्जी से कोई भी कोई लॉ नहीं लेकर आ सकता, अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता। तो जहाँ तक मुझे इतना ही पता है, बाकी सभी धर्मों के एक कानून होने वाला है, मतलब उसके हिसाब से ही वो चलेंगे। यानी कि अलग अलग धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक ही कानून से चलेंगे। किसी का अपने से नहीं चलेगा कि भाई हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, और सब एक ही कानून मानेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। क्या ये कुछ बहस का मुद्दा है, होना चाहिए, या विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर घमासान? अगर कोई यूनिफॉर्म हो रही है, इसका मतलब सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, तो इसमें घमासान तो ये पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। अब जो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स करता है ना, या तो धर्म की करता है, तो वो तो इशू बनाएगा, लेकिन सबको इक्वल रख रहे हैं, इसमें गलत क्या है? गठबंधन की बातें हो रही हैं लगातार, गठबंधन अब की बार अगर हुआ तो तख्ता पलट सकता है 2024? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको कौन से काम ऐसे लगे हैं सबसे अच्छे जिनसे आप प्रभावित हुए? एक तो मैं अपने यूपी का बताता हूँ। यूपी का आपने बता दिया, लेकिन सेंट्रल की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक चीज़ है कि हिंदुइज्म प्रमोट हो गया है। आप कहीं भी जाओ, इंडिया की तो बात होती है, लेकिन उससे ऊपर हिंदुइज्म बढ़ गया है मेरे ख्याल से। तो इंडिया जैसा था वैसे है पहले भी, मतलब जैसा है अभी। लगातार यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो सेकुलर देश है और ये पूरी तरीके से किसी का राष्ट्र नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इस पर जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपके मन में है? सेकुलरिज्म एक्चुअली वर्ड ही थोड़ा अलग हो गया, उसकी डेफिनेशन लोगों ने अलग निकाल ली है। तो अब सेकुलरिज्म की बात करें तो हर कोई अपने अपने धर्म के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ना, डिफेंड करेगा। तो हम अपनी मेजोरिटी में हैं, हम फिर भी ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं दब रहे हैं। जो छोटे मतलब आप माइनॉरिटी में हैं, वो हमें ओवर पावर कर रहे हैं।
तो अब जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है, फील होता है। अब LGBT कम्युनिटी को देख लिए, ज़रा से लोग हैं लेकिन US को दबा के रखा हुआ, झंडा लगा दिया उन्होंने जाके वाइट हाउस पे, राइट। कितने से लोग हैं वो, लेकिन है क्या, वो लेफ्टिस्ट हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बाकी सारे जो स्ट्रेट हैं वो गलत हैं। तो मतलब मोदी सरकार दोबारा आने वाली है। हाँ, चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? जय जी, क्या लगता है आपको 2024 की बातचीत लगातार हो रही है, अब की बार किसकी सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही सरकार आनी चाहिए, यही पार्टी? ये आनी चाहिए, दूसरे वालों को चांस क्यों देना, उनसे तो जान छूटी है यार हमारी। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा था उनमें जिससे आप कह रहे हो कि जान छूट गई? यार समझ रहे हो, मतलब एक तो जो भी क्या छोटे थे पता भी नहीं था, बट ये जो भी कर रहे हैं तो मतलब बेटर ही है। मतलब तो मॉडर्न, जब छोटे थे बचपन में इतनी सारी चेंजेस होते थे तो देखे ही नहीं थे। अब तो आप ही देख लो कितना ज़्यादा चेंज हो गया। पहले तो अब तो ठेला वाले भी डिजिटल लेके घूमता है, पहले कुछ सुना था, पहले तो पता ही नहीं था होता क्या है। तो मेरे को तो लग रहा है 10 साल में जितनी चीज़ें चेंजेस हमने देख लिए हैं, मतलब ये मान लिया कोई बंदा 10 साल मतलब जेल से आया होगा ना कोई, तो उसको दुनिया अलग ही दिख रही होगी। तो वो सब चेंजेस है यार। तो अच्छा, अगर 9 सालों की बात करें, 10वां साल चला हुआ है नरेंद्र मोदी को, इसमें आपको क्या विकास नजर आया है जो जिससे आप प्रभावित हुए और चाहते हैं कि दोबारा से यही सरकार आए? देखो यार, सेंट्रल लेवल पे तो उतना मैं नहीं बता सकता। मेरे को बताया कि मोदी है तो योगी भी है, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ, है ना। दोनों का ऐसे ही चलता है इन दोनों का। बट मेरे को पता है कि जितनी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ये सारे जितने चलते हैं ना, बीजेपी से ही है, मतलब उन्हीं की आइडियोलॉजी है। अगर ये गवर्नमेंट कहीं भी होगी तो वैसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगी। हम स्टेट लेवल पे बता सकते हैं क्योंकि स्टेट लेवल पे रहते हैं, तो चीज़ें लोकल होती हैं। तो सेंट्रल लेवल की चीज़ों को तो देखो, बड़ी लेवल की चीज़ें हैं फिर थोड़ी सी। तो मतलब जितना लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे आजकल, मतलब कोई भी पर्सन है फ्री। लगातार उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अखिलेश यादव के नाम पे आजकल ये सीन है, यूपी में जो बदमाश था ना वो भी सेफ है अपने बदमाशों से, है ना। तो बस सेफ्टी है ना, मतलब नेगेटिव लोग जो दूसरी साइड थे वो भी सेफ हैं, वो भी चुप हैं। और जो वैसे जो पीसफुल लोग पहले भी उनको पीस पसंद था तो वो भी खुश हैं। तो यही तो चाहिए। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं होता था। पहले एक फेमस था बुलंदशहर, मैं बुलंदशहर हूँ, तो बुलंदशहर के ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आप चले जाइए, आपको कुछ फील ही नहीं होगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नॉर्मल है। वो तो गुंडागर्दी खत्म है क्या? नहीं है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, ऐसे सेफ है सब कुछ। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 100 मीटर पे, 100 तो नहीं बोल रहा, 500 मीटर पे पुलिस मिल जाएगी खड़ी हुई, और फ्रीडम भी है उनके पास, वो एक्शन भी लेते हैं। कंपेयर करें कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में तो आपको क्या नजर आया? छोटे थे हम वैसे, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे कुछ खास तो ज़्यादा पता है नहीं 10 साल कुछ लगा नहीं? छोटे थे, अब छोटे भी तो थे उस टाइम पे, कुछ कंपेयर बता भी नहीं सकते। तो लेकिन हाँ, चेंजेस तो है। एक तो उनके पास लीडर ऐसे हैं ना कि जो प्रेजेंट नहीं कर सकते, और उनके पास अच्छे लीडर हैं, बट लीड में ऐसे लोग रहते हैं कि वो हटें तो मैं मानता हूँ कांग्रेस सही भी हो जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि ओपोजिशन अच्छी हो हमारी, बट बस राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? बेकार आदमी है ना हो तो ही सही है। उसकी जगह और भी बहुत अच्छे लीडर है कांग्रेस में, उनको चांस। अभी दिल्ली की बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। वो देखो, तो ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। पढ़ने से आप बताओ, सारे एजुकेटेड लोग कितने स्कैम करते हैं, है ना। तो अब ना एजुकेशन से आपके अंदर ना ये चीज़, नैतिक भाव, ये ना आपके उससे नहीं आते एजुकेशन से, ये आपके अंदर होते हैं, कॉमन सेंस होता है। तो अनपढ़ लोगों ने हमारा देश की नींव रखी थी एक टाइम पे, वो प्रधानमंत्री बने, सब आगे चीज़ें लेके गए। तो ऐसा थोड़ी था कि हमारे पहले जो भी थे, जितने फ्रीडम फाइटर थे स्टार्टिंग, सारे पढ़े लिखे थे, नींव तो उन्होंने रखी ना। तो मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्वालिटी लीडरशिप की नहीं होती कि आप पढ़ लिए तो आप लीडर हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब अब की बार मोदी सरकार आनी चाहिए, चेंज नहीं होना। मोदी सरकार ही आएगी, आप भी देख लीजिए, आपको भी पता है। बट यही आएंगे क्योंकि ओपोजिशन में उतना टाइम लग जाएगा इनको काफ़ी, क्योंकि इनके पास कोई बेस नहीं है अभी, ज़्यादा अच्छे लॉजिक भी नहीं है इनके पास। इनको मानना पड़ेगा कि यार हमारा दुश्मन मोदी नहीं है, हमें बस एक डिफेंस दूसरी पार्टी है, और हमको दूसरी पार्टी की कमियां गिनाते हुए तब आगे निकलना है, ना कि आप किसी पर्सन को आप टॉन्ट कर रहे हो तो वो, या फिर पर्सनल कमेंट कि पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो आप है लॉजिकली आप कुछ चीज़ें निकालो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अमेरिका में जाकर इस तरीके की बात कह रहे हैं। नहीं, टॉपिक नहीं है, तो आप खालिस्तानी को भी ले आओगे कि खालिस्तानियों पे अत्याचार हो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है। अब कोई इतनी चीज़ें कहाँ होती है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब छोटी मोटी देखो कंट्रोवर्सी तो रहेगी, तो वो भी कर लेंगे सॉल्व, जैसे पहले हो जाती थी।